नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान लीडर की जो चले तो थे दुश्मन का पूरा नक्शा बदलने, पर खुद ही एक छोटे से समुद्री रास्ते में गोल गोल घूम रहे हैं। यस, we are talking about Donald Trump and his absolutely magnificent yet highly chaotic engagement with Iran. इनको देखकर लगता है कि इन्होंने गेम शुरू तो बड़ी उम्मीदों के साथ किया था, पर अब ये रूल्स ही भूल गए हैं। It seems Trump has fallen victim to a classic case of cognitive dissonance and severe historical amnesia. वो कंप्लीटली भूल चुके हैं कि उनका असली निशाना, असली लक्ष्य, असली मकसद क्या था। याद करिए, जब ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था, the initial rhetoric wasn't about small petty fights. No, the grand lofty goal was a complete epochal transformation, यानी कि सीधे सीधे systematic regime change. ट्रम्प साहब चाहते थे कि ईरान का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम क्रैश हो जाए, और दूसरा सबसे बड़ा मोटिव उनका थर्मोन्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रोकना, यानी कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को डिसमेंटल करना, ताकि ईरान अपनी एग्जिस्टेंशियल डेटरेंस ही खो दे और कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स हासिल ना कर पाए। इसे मास्टर क्लास माना जा रहा था यूनिलैटरल जियोपॉलिटिकल हेजेमनी में। प्रेसिडेंट ट्रम्प को लगा था कि उनका एक सिग्नेचर मूव पूरे मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को बदल देगा, बट सैडली रियलिटी हैज अ वेरी फनी वे ऑफ स्लैपिंग बैक। कट टू टुडे, कहाँ गई वो बड़ी बड़ी बातें अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड रिजीम चेंज? आज की डेट में महाशक्ति सिर्फ एक छोटी सी संकरी जलपट्टी यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटूट रूप से फंस गई है। सोचिए, कहाँ आपको पूरे देश की गवर्नमेंट बदलनी थी और कहाँ आज आप सिर्फ ऑयल टैंकर्स को सेफ पैसेज दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ट्रम्प की पूरी फॉरेन पॉलिसी अब सिर्फ एक चोक पॉइंट वल्नरेबिलिटी पर आकर अटक गई है। हॉर्मुज के पानी में यूएस की सारी ग्रैंड स्ट्रैटेजी बहती जा रही है। ट्रम्प इज नो लॉन्गर फाइटिंग फॉर अ ग्लोबल सेफ्टी, ही इज मियरली प्लेइंग द रोल ऑफ अ ग्लोरिफाइड सिक्योरिटी गार्ड फॉर मैरिटाइम ट्रेड रूट्स। और इस पूरे खेल में ईरान निकला सबसे बड़ा खिलाड़ी। उन्होंने यूएस के साथ कोई डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं किया, जबकि वो हाईली कैलकुलेटेड एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में घुसे, और तो और प्रेसिडेंट ट्रम्प को उलझाते चले गए। उन्होंने ट्रम्प को ऐसे जलेबी जैसे रास्ते में उलझाया कि ट्रम्प अपना ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ही भूल गए। ईरान ने दिखा दिया कि कैसे एक रिलेटिवली छोटा देश शेयर काउंटर इंट्यूटिव रेजिलियंस के साथ एक जायंट सुपर पावर को जियोपॉलिटिकल चेकमेट दे सकता है। ट्रम्प को लगा था कि उनका मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन ईरान को बर्बाद कर देगा, पर यहाँ तो द टेबल्स टर्न्ड। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इनिशियली रोककर चकमा दे दिया। अमेरिका ने कभी ये सोचा भी नहीं था। फिर पीस डील की चर्चा के बीच भी ईरान ने हॉर्मुज नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा लेवरेज बना लिया था ईरान ने इसको, क्योंकि यहाँ से वो पूरी दुनिया को दबाव में ला सकता है, इंक्लूडिंग द फाइनल प्रेशर ऑन अमेरिका इटसेल्फ। इसके अलावा जब ईरान ने हॉर्मुज से कमाई करने का सोचा तो अमेरिका को लगा कि भाई ये तो एक और बड़ा झटका है। तब प्रेसिडेंट ट्रम्प और भी ज्यादा बौखला गए और 20% रीइंबर्समेंट फी की मांग करने लगे टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और इसी जल्दबाजी में सेकेंड सीरीज ऑफ अटैक्स भी शुरू कर दिए और अब अपने मेन गोल से भटक गए। ट्रम्प इज बिजी इन सेटिंग द हॉर्मुज स्ट्रेट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जब आप किसी को सबक सिखाने निकलो तो पहले ये चेक कर लो कि कहीं आप खुद ही उनकी बिछी पिच पर खेल तो नहीं रहे। ट्रम्प चले थे शेर का शिकार करने, पर अभी एक छोटे से तालाब के पानी के छींटे साफ करने में परेशान हैं। व्हाट एन एब्सोल्यूट क्लाइम डाउन। आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प कभी अपने ओरिजिनल मोटिव को हासिल कर पाएंगे या ईरान के घुमाने पर घूमते रहेंगे और हॉर्मुज में ही गोते लगाते रहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।